हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले मैंने आपको एक सैम्पल पेपर करके एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें उसमें भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया हुआ है, और इस वीडियो में आपको मैं सैम्पल पेपर 2 करके बताऊँगा। ठीक है, ये आपका सैम्पल पेपर 2 है, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसको छोड़ करके हैं, तो आप पहले उसको ज़रूर देखना, उसके बाद इसको देखना, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप। ठीक है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के क्वेश्चन के आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे समय समय पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि उदाहरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए कि हड़प्पाई लोगों ने पूरा वस्तुओं को खरीदने या आदान प्रदान करने के लिए पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क स्थापित किए। ठीक है, तो आपको इसका जो है कथन को मतलब कैसे स्थापित किए आपको ज़रूर ये बताना है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कि कैसे उन्होंने संपर्क स्थापित किए उदाहरणों के साथ, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कह रहा विरूपाक्ष मंदिर के महत्वपूर्ण स्थापत्यक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कथन को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। विरूपाक्ष मंदिर आपका बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट संस्कृति में से एक आता है, तो आपको यहाँ पर इसको भी एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से वो सांस्कृतिक रूप में या धार्मिक या स्थापत्यक रूप में विकसित हुआ। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में कृष्णदेव राय के योगदान पर प्रकाश डालिए। मैंने पहले बताया था कि जो कृष्णदेव राय है, अपने उस वीडियो में अगर देखा होगा तो, कि कृष्णदेव राय जो थे बहुत बड़े शासक थे, है ना। तो इनके बारे में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही सकता है। तो वो अब इस बार क्या आ गया कि भाई विजयनगर साम्राज्य के विस्तार में इनके क्या योगदान दिए, उस पर आपको प्रकाश डालना है, तो आप जरूर इसको याद जरूर कर लेना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या कहता है। कह रहा है कि दक्कन, ये देखिए, दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों के जीवन पर अमेरिकी गृह युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका भी जो है देख करके आंसर आपको क्या करना है, याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी आता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है आपका। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक भेद के लक्षण क्यों नहीं दिखाई दिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, तो आपको जरूर याद कर लेना। अच्छा, एक चीज़ आपको ये ध्यान जरूर रखनी है कि जो आपको यहाँ पे याद है कि 1857 का विद्रोह क्या था, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन वो पूछ ही लेंगे, तो आपको जरूर इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं छठा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। छठा एक ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान प्रचलित पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श तथा संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार का वर्णन कीजिए। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पितृवंशिकता क्या है। पितृवंशिकता पता है कि जो आपके जो दादाजी होंगे, दादाजी के बाद आपके पिताजी, और आपके पिताजी के बाद आप, और आपके बाद आपका बेटा, और आपके बेटे के बाद आपका बेटा, है ना। तो ये पितृवंशिकता यानी जो पिता से रिलेटेड, दादा परदादा से चली आ रही व्यवस्था। और संपत्ति पर जो स्त्रियों का क्या अधिकार था या पुरुषों का क्या अधिकार था, यानी भिन्न भिन्न क्या अधिकार थे अलग अलग, तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए यहाँ पे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत का विश्लेषण करते समय इतिहासकारों द्वारा विचार किए गए पहलुओं का वर्णन कीजिए। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में वी.एस. सुक्तांकर और अनेक विद्वानों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वी.एस. सुक्तांकर एक मतलब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस चीज़ का वो मतलब महाभारत का जब विश्लेषण करते थे कि तो किन पहलुओं का वर्णन करते थे विश्लेषण करते समय, आपको ये चीज़ याद कर लेना, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। देखिए सातवां क्वेश्चन हो गया आपका। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वीं और 17वीं सदियों के इतिहास को समझने में ग्रंथ आई.एन. अकबरी किस प्रकार एक प्रमुख स्रोत है, व्याख्या कीजिए, और इसके साथ इस काल में प्रयुक्त सिंचाई और तकनीक के तरीकों को भी स्पष्ट कीजिए। भाई 16वीं और 17वीं सदी में जो है कि सिंचाई के कौन कौन से तरीके से वो अपनी सिंचाई करते थे, तकनीक यानी किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे उस सिंचाई करने के लिए, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ये जो दिख रहा है आई.एन. अकबरी,
तो आपको ये चीज़ इसके ऊपर भी आना चाहिए आपको बताने, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि 16वीं और 17वीं सदियों के दौरान भारत में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या कीजिए। कि जमींदारी जो व्यवस्था चल रही थी भारत में, अब तो फिलहाल समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो 16वीं और 17वीं सदियों के दौरान की उनकी क्या भूमिका थी जमींदारी व्यवस्था में, उन्होंने जो निभाया, ठीक है, जमींदारों की क्या भूमिका रही, तो वो आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। 10वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन सहन के लिए एक प्रशिक्षण था। अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर के इस कथन को भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। तो आपको इसको भी जो है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के अहिंसा के संघर्षों में से एक सफल अभियान था। कथन का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई नमक सत्याग्रह क्या था, ठीक है। एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, तो इन सबको जो है आप देख करके जरूर याद कर लेना, ठीक। ये आपका सैम्पल पेपर 2 है। सैम्पल पेपर 1 को भी आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रोवाइड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और उन बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना जिसका जो है रिक्वायरमेंट इस चीज़ की हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।